नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सारे धनु राशि के जातक जो लगभग 10 से 12 करोड़ हैं सिर्फ इंडिया में, उन पे ये 10 पॉइंट जो हमारे हैं ना, वो 100% सही उतरेंगे। क्या है कि इसके टाइम फ्रेम भी हमने डिफाइन करे हैं, लेकिन उन चीजों को डिफाइन करने में जो राशिफल 2024 धनु राशि बनी वो बड़ी बन गई। उसका बृहत राशिफल हमने अलग से अपलोड किया है। लोगों के पास में उतना वक्त नहीं होता, इसके लिए मैंने ये छोटी राशिफल अलग से आपके लिए बनाई है कि आप इसको भी देख लिए तो आपको समझ में आ जाए कि आपकी 2024 धनु राशि वालों की 2024 राशिफल जो है वो कैसी बननी है, कैसी होनी है। तो आप देखें कि पहला पॉइंट अगर डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट इज कि ये साल जो है ना वो शनि के अधीन है, क्योंकि जो मूलांक है 2024 जोड़ेंगे अगर तो मूलांक 8 गिरेगा। 8 जो है ना वो शनि का रिप्रेजेंटेटिव है, और शनि आपके कुंडली में जो धनु राशि है, धनु राशि के कुंडली को अगर समझें तो उसमें शनि कहां का मालिक है, कौन से भाव का मालिक है, तो वो द्वितीय और तृतीय भाव का मालिक है। द्वितीय क्या होता है? धन हाउस होता है, धन भाव है वो। तो धन और तृतीय क्या है? तो पराक्रम है। अब शनि इन दोनों ही हाउस में बहुत ही फलदायी होते हैं। फॉर्चुनेटली अभी शनि आपके तृतीय हाउस में हैं, तो धन तो देंगे, पराक्रम भी देंगे, और इन दोनों में आपकी जय होगी। ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी बात में आते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जो धनु राशि वालों का स्वास्थ्य है पूरे साल वो कैसा रहेगा, तो धनु राशि वालों का जो स्वास्थ्य है वो फर्स्ट क्लास, बहुत ही बढ़िया है थ्रू आउट द ईयर। कहीं कोई इशू मुझे नहीं दिख रही है, एक्सेप्ट वन थिंग कि थोड़ा सा हार्ट में धड़कन बढ़ रही है, टेंशन बढ़ रहा है, हृदय थोड़ा सा क्लांत है, दुखी है बीच बीच में। ये फेज कब आ रहा है, इसके लिए आप हमारा बृहत राशिफल जाके देख लें, क्योंकि उतना बताऊं तो फिर ये भी बृहत हो जाएगा। तो लेकिन ये चीजें हो रही हैं, इसको मैनेज करने की जरूरत है, इस पर केयर करने की जरूरत है। मैंने केयर भी बताया है उसमें कि क्या करने से आपको ये प्रॉब्लम सबसाइड कर जाएंगी। तीसरा पॉइंट है हमारा फाइनेंस का। तो ये फाइनेंस जो है ना वो थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा है धनु राशि वालों का। इस साल 2024 में धनु राशि वालों का जो फाइनेंस है वो एक्सेलेंट है, बहुत ही बढ़िया है। और बोले तो एकदम जो शुरुआत है ना साल का, वहीं से ही खाता खुल गया है। तो ये बहुत ही अच्छा ईयर है पैसे के मामले में। चौथी पॉइंट जो है हमारी, वो फोर्थ पॉइंट है जॉब वालों के लिए। जिनको जॉब नहीं है उनके जॉब उनको मिल जाएंगे। हालांकि मैं एक बात खास बता रहा हूं कि धनु राशि के लोगों को पिछले साल से ही जॉब मिलते आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज में कमी नहीं आई है। कुछ लोगों को दिक्कतें आई भी हैं, तो उनकी भी सिचुएशन अभी सुधार हो रही है। 1 जनवरी फर्स्ट डे से आप देखें कैसे सुधार होती है। और तो जो भाई बंधु मेरे जॉब के इच्छुक हैं, उन सबको जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्रॉम 1 जनवरी मिल जाएगी। जो लोग प्रमोशन के लिए उम्मीद रखे बैठे हैं, उन लोगों के प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। और वो साल में कई बार आए हैं, 2-3 बार ऐसे फेज आए हैं जिसमें उनको ये मिल रहा है। मैं उतनी बातें यहां नहीं बता सकता, तो आप अगर उन चीजों को डे वाइज समझना चाहते हैं, डेट वाइज समझना चाहते हैं, मंथ वाइज समझना चाहते हैं, तो आप जाकर के राशिफल 2024 धनु राशि देखें, वहां आपको बृहत राशिफल में दिखाई पड़ेगा। अब 5वीं पॉइंट अगर देखते हैं कि आपका लव रिलेशंस कैसा रहेगा, तो लव रिलेशंस जो है वो अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में उसमें थोड़े से उतार चढ़ाव मुझे थ्रू आउट द ईयर दिख रहे हैं इस साल। उसके लिए मैंने कुछ मंत्र भी बताए हैं, अभी भी बता दे रहा हूं कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो केले के पौधे में बृहस्पतिवार से जल अर्पित करें। ये तो एक बात हो गई, अगर उनको रिलेशनशिप में गैप दिख रही है तो। हालांकि ये सिचुएशन अभी पैदा होगा, भले ही जो जातक हैं वो हस्बैंड वाइफ कहीं कहीं चले गए व्यापार के लिए, या कहीं अलग हो गए हैं, किन्हीं का जॉब कहीं है, किन्हीं का जॉब कहीं है, तो उसके लिए ये अलग हो गए हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है अल्टीमेटली आपके रिलेशनशिप में गैप बन के दिख रहा है, जो कि
अभी है और इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके लिए बजरंगबली भी आपके सहायक हो सकते हैं। इन सब चीजों को बहुत डिटेल में मैंने वहां बताया है, आप बृहद राशिफल जाके देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। आगे आते हैं छठे पॉइंट पे, जबकि अपन आपके संतान के बारे में बात करें तो आपका जो बच्चा है, संतान भाव है, उसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। संतान की प्राप्ति का भी बहुत अच्छा टाइम है। जो शादीशुदा जिंदगी में बंध चुके हैं उन लोगों के लिए संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा टाइम है। जिनके बच्चे हैं उनकी नॉरिशमेंट, उनकी परवरिश का बहुत अच्छा टाइम है। ये कोई इशू नहीं है। बीच में थोड़ा सा एक फेज ऐसा है जहां पे कि थोड़ी सी कसर दिखती है, वो चीजें मैनेज हो जाती हैं। फिर भी अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते, समझना चाहते तो हमारे बृहद राशिफल में जाके देखें। उसके बाद आते हैं घर गाड़ी के सीन में या यात्रा के सीन में। जब देखते हैं, जब यात्रा के एस्पेक्ट से आपकी धनु राशिफल 2024 को देखते हैं तो वहां यह दिखता है कि जो गाड़ी और घर से संबंधित टाइम फ्रेम है वो बिल्कुल अभी पहले दूसरे तीसरे महीने से ही अच्छी शुरुआत लेके आ रहा है। और एक ऐसा फेज तो बनता है जिसमें आप गाड़ी और घर तो खरीद ही रहे हैं। हाँ, मैंने सावधानी भी बताई है कि थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि कुछ उसमें डिमेरिट्स के भी सिचुएशन जनरेट हो सकते हैं। थोड़ा सा केयरफुली उसको इवेलुएट कर लें, अवलोकन कर लें उसका। आगे बढ़ते हैं। अगर अगले 8वें पॉइंट पे आते हैं, जो दुश्मन हैं या कंपटीटर्स हैं आपके, तो उनकी सीन क्या रहेगी। तो वहां पे जो शनि है वो ऑलरेडी उनका समन कर रहे हैं। फिर भी जो फीमेल कंपटीटर्स हैं वहां कुछ संभावनाएं बीच बीच में अराइज हुई हैं और एक दफा तो जॉब के ऊपर में भी अराइज हुई हैं। तो उसको थोड़ा सा केयरफुली आप इवैल्यूएट करें और उसके लिए थोड़ी सतर्कता बरतें। वो जो टाइम फ्रेम है वो भी मैंने बृहद राशिफल में डिफाइन करी है। आगे आते हैं, जो ट्रैवल या विदेश घूमने का सिचुएशन है वो भी पूरे साल बहुत अच्छा है आपका। और जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद जब रेमेडी की बात करें 10वें पॉइंट पे, तो रेमेडीज ये हैं जो मैंने पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं कि बजरंग बाण है या हनुमान चालीसा है या केले के पौधे में जल देना है या एक चुटकी हल्दी डाल करके पानी से स्नान करना है। अगर ये सब करते हैं तो आपका रिलेशनशिप, आपकी शादी ब्याह, आपका स्वास्थ्य, ये सब मैनेज होता रहेगा और बहुत ही अच्छा साल है 2024। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिलेगी दोस्त। आप जब ढूंढने आएंगे, जब आप मुझे थैंक्स देने आएंगे, तब तक मैं इस YouTube की दुनिया में मैं कहां खोया रहूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप मेरे चैनल को ढूंढ नहीं पाएंगे। बेहतर है अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आना ही पड़ेगा मुझे थैंक्स से बोलने के लिए। मेरी सारी बातें इतनी मिलेंगी आपको। इन्हीं सारी शुभेच्छाओं के साथ आपका नववर्ष मंगलमय हो 2024। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।